नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बजट को लेकर श्याम सुंदर चौहान का बड़ा बयान। सभी वर्गों के लिए विकास का है या बजट। भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि जो बजट पास किया गया है वह हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही लाभकारी है और यह बजट महाबजट के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि यह एक रफ्तार का बजट है। उनका कहना है कि इस बजट में विकास को गति दी गई है। यह बजट हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए पेश किया गया है। युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली के साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में तमाम योजनाओं पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को ध्यान में रखने के साथ गरीब पेंशन योजना का भी लाभ लोगों को मिलेगा। खिलाड़ियों के साथ ही श्रमिक महिलाओं को इस बजट से काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम जनधन योजना जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है उससे किसानों को कम पैसे में अच्छे एग्रीकल्चर सामान उपलब्ध होंगे, वह अपनी खेती को सुचारू रूप से कर सकेंगे। देखिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, विकास के शिल्पी के रूप में कहे जाते हैं, इनके द्वारा जो 2025 और 26 का वित्तीय वर्ष का जो बजट पास किया गया है, जो बजट तो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही लाभकारी है। उत्तर प्रदेश का जो ये बजट पास हुआ है इसको एक महाबजट के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि एक रफ्तार का बजट है। रफ्तार मीन्स क्योंकि इस बजट के माध्यम से इसमें विकास को गति दी गई है और यह एक जो है यह बजट जो है बुनियादी ढांचा के विकास के अलावा यह हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए पेश किया गया है और खास तौर से यह युवाओं, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही ज्यादा इस बजट में ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ बुनियादी ढांचा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे बजट का जो प्रतिशत है उसका लगभग 22% जो है बुनियादी स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए लगाया जा रहा है। जैसे ऊर्जा के स्रोत में, सड़क निर्माण के क्षेत्र में, विद्युत निर्माण के क्षेत्र में, इंडस्ट्री निर्माण के क्षेत्र में, शहर विकास योजना के क्षेत्र में, कृषि से ले लीजिए, कृषि क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, गांव विकास के क्षेत्र में, ग्राम पंचायत विकास के क्षेत्र में। उसके बाद ये शिक्षा को भी इसमें बहुत ही एक अलग स्थान दिया गया है, बहुत बढ़ चढ़ के ध्यान दिया गया शिक्षा को लेके। शिक्षा में भी चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, प्रारंभिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या कौशल शिक्षा हो, सारे शिक्षाओं को देखते हुए ध्यान दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह पेश किया गया है। लगभग 50,000 मेधावी छात्राओं के पठन पाठन के लिए, उनके शिक्षा के रफ्तार के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का भी इसमें जो है व्यवस्था की गई है और गरीब पेंशन की व्यवस्था की गई है। गरीब पेंशन के अलावा उनके जन कल्याण योजनाओं की चिंता की गई है। साथ ही साथ खिलाड़ियों के जो उनका निरंतर जो उनका किस प्रकार से खेल में उनका जो है रुचि बढ़े उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। महिला कल्याण योजना के तहत श्रमिक महिलाओं के लिए छात्रावास का भी इसी योजना में व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से जो ये बजट है, न कि एक कोई छोटा बजट है, जो मुझे अनुमान है कि जो आंकड़े बताते हैं जो 2024 और 2025 का वित्तीय बजट था उस बजट से बढ़ के लगभग 9.8% इस बार का जो बजट है वो बढ़ के जो है पेश किया गया है। अभी देखा गया है कि केंद्रीय बजट जो पास हुआ था उसमें मध्यम वर्गीय लोगों को काफी फायदा हुआ था। जैसे कि 7 लाख से बजट बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया और उनका उसपे जो है टैक्स माफ कर दिया गया। तो इस पे क्या कहेंगे? मैं उस पर यही कहूंगा कि लोक कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व होता है कि राजकीय धन का जब भी उपयोग किया जाता है
तो समाज के सभी वर्गों को ध्यान में देख के किया जाता है। ठीक उसका उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश का जो बजट पास किया गया है, उसमें हर वर्ग के वंचित वर्गों को ध्यान में रख के, कह लीजिए गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा, महिलाओं को विशेष ध्यान देते हुए यह बजट बनाया गया है। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा, क्योंकि इस तरह का पहली बार कोई बजट पेश किया गया है। और साथ ही साथ इस बजट में जितने भी लोग सम्मिलित थे बजट बनाने में, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी और अन्य जो भी इसमें अधिकारीगण लोग थे, मैं सभी को बधाई दूंगा। और अपने अखिल भारतीय चौहान महासभा की तरफ से, राष्ट्रीय हिंदू महासभा की तरफ से मैं पूरी टीम को, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगा। अभी हाल ही में मीना चौबे प्रदेश मंत्री आई थी आजमगढ़ में, एक योजना के बारे में चर्चा की उन्होंने, प्रधानमंत्री धन धान योजना, उसके बारे में क्या है? हाँ, ये देखिए, जो पीएम धन धान योजना जो है चालू की गई है, ये हमारे केंद्र सरकार की योजना है। अभी जो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा जो 1 फरवरी को जो है ये उनके बजट में ये लाया गया कि इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य है कि जो हमारे भारतवर्ष के जितने भी किसान हैं, चाहे वो सीमांत किसान है, लघु किसान है या बड़े किसान है, उनके माध्यम से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो इस योजना के तहत कम पैसे में अधिक गुणवत्ता वाली, मतलब हाई क्वालिटी वाले सीड्स हुए, इक्विपमेंट हुए, पेस्टिसाइड हुए, अन्य जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित सामान है उनको मुहैया कराना, और साथ ही साथ किसानों को एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी उपलब्ध कराना, जैसे ट्रैक्टर हुए, पंप हुए, सब्सिडी के अनुसार। तो इस योजना, जो पीएम धन धान योजना का मेन जो महत्व है, मेन जो इस योजना को लाने का अर्थ है कि किसानों को कम पैसे में अधिक गुणवत्ता की जो एग्रीकल्चर संबंधित सामानें उपलब्ध कराए जाना।